कि भाई शायरी जो है वो दिल टूटने पे शुरू की, ठीक है ना? तो क्या आपने भी शायरी दिल टूटने पे शुरू की? नहीं सर, नहीं, आई डोंट थिंक सो। बगैर दिल टूटने के शुरू की? जाहिर सी बात है, आपका मेरा एक तो मुकाबला कहाँ ही है, हमने तो पढ़ा है आपको। शुक्रिया। तो दिल टूटने से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, मुझे लगता है। नहीं होता तो है, अब आपके यहाँ नहीं है वो एक अलग बात है। आई गेस दिस इज द कनेक्शन बिटवीन यू एंड अल्लाह। दिस इज व्हाट आई बिलीव। मुझे जो लगा, आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड जब मैंने लिखना शुरू किया, और फिर जब मैं आर्ट्स में आई तो आपने अल्लाह के लिए लिखना शुरू किया, अल्लाह के बंदों के लिए लिखना नहीं शुरू जस्ट दैट कि एक कनेक्शन बना मुझे, जिसकी वजह से आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पीपल, वर्ड। जिस तरह कभी के बार आसमान में बच्चे, आई डोंट नो किसी ने किया, और मैंने बहुत किया है, छत पे लेट के आसमान पे मैंने इतनी चीजें ढूंढी हुई है ना कि यहाँ ये बन रहा है, यहाँ ये बन रहा है। हाँ, हम सब करते हैं, हम सब करते हैं। ते कदी बांदर नहीं तू आसमान से नजर आए? बंदर बहुत क्यूट होते हैं, मुनाल पे अक्सर देखे होंगे आपने। आप कैसे हैं, यहाँ के कब आए? नाज़िर जहांगीर बाय नेचर रोमांटिक हैं या प्रैक्टिकल हैं, प्रैग्मेटिक हैं? प्रैक्टिकल हूँ। रोमांस से कोई लेना देना नहीं? बिल्कुल है। तो जब आप प्रैक्टिकल होते हैं तो रोमांस भी अपनी जगह पे आता है, एम ही नहीं आ जाता मुंह उठा के। बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का रोमांस है। प्रैक्टिकल किस्म का रोमांस। ये प्रैक्टिकल रोमांस कैसा होता है? अदरवाइज सोचा जिसकी जहाँ जरूरत हो वहाँ ही होना चाहिए। क्योंकि अमूमन तासुर ये है आई कांट बी रोमांटिक लाइक 24/7 कि रोमांस में आप दिल से सोचते हैं और जब आप प्रैग्मेटिक होते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो एक फ़र्क तो है ना। अच्छा, बाय द टाइम मैंने ये चीज़ से सीखा है कि आपका जो दिल है इज जस्ट ए पीस ऑफ ब्लड। ये आपका सिर्फ खून बनाता है। अल्लाह ने जब ये दिया है तो इसी से ही सोचे ना, उसको क्यों जहमत दे रहे हैं? सोचने वाली बात है। एवी उस बेचारे को मुश्किल में डाला हुआ है, उसको बदनाम किया हुआ है, वो खून बना के आपको जिंदा रख रहे हैं। सोचे, यहाँ से सोचे। तो मैं दिमाग से सोचते हैं। किसी को कोई अगर अच्छा लगे कभी किसी वक्त, तो दिमाग धड़कता है कि दिल धड़कता है? ये तो घेर कूर के उस पासे ले आएंगे। नहीं, मैं जानता हूं कि अगर दिल का काम सिर्फ पंप करना है, मेरी आंखें तो चमकती धड़कता क्यों है? क्योंकि वो आपको सांस दे रहे हैं। नहीं, वो जो किसी को देख के धड़कता है। अरे सर, वो किसी को नहीं देख के भी धड़कता है। जबरदस्त। सो प्रैक्टिकल, इसमें डिबेट हो सकती है। वो ना देखे भी धड़कता है। अच्छा, आप शायर है ना, आप पक्के वाले शायर हैं, इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब है आपने कभी जिंदगी में मोहब्बत नहीं की किसी से? सही की है शायद। हाँ। तो जब की उस वक्त दिल धड़कता था या आंखें चमकती थी? आंखें चमकती थी, दिल धड़कता था और दिमाग चलता था। दिमाग चलता था। तो प्रैक्टिकल किस्म की मोहब्बत की? प्रैक्टिकल किस्म की नहीं। वैसे ये मैं कहूँगी कि प्रैक्टिकल थोड़ी में ज़्यादा हो गई उस मोहब्बत के बाद से। जब आप मोहब्बत में होते हैं तो ये बात तो बहुत सच्चा, आप अंधे होते हैं सर। ये तो एक्सपीरियंस कर लिया, आप अंधे ही हो जाते हो। लूला लंगड़ा काना हो जाए। नहीं, यही है। हाँ, तब आप होते हैं, मुझे लगता है तब आप दिल से भी नहीं सोचते, आप दिमाग से भी नहीं सोचते, आप बस कहते हो कि ये है तो ये है। वही दिल से सोचना है नाज़िर। अच्छा चले, मैंने हार मान लिया। ये बात जो बंदा कहता है कि रुलते गए पर चस बढ़ी है। सर, मेरी पूरी पेंटिंग पे लिखा हुआ है कमरे में, रुलते गए पर चस बढ़ी है। अगर तकदीर ये चॉइस देती, ये चॉइस दे कि आप वापस चले जाएं और वो दिल न टूटे, नहीं सर, मैं उस तजुर्बे से न गुजरें, तो क्या करना चाहिए? मैं नहीं चाहूंगी। बिल्कुल ही मूव ऑन कर चुकी। आई लव टू मूव ऑन। और दिल तोड़ने वाला अगर वापस आ जाए और जिसे कहते हैं ना सोने का बन के दिखा दे, सर रोटी चोटी खिला के वापस भेज देंगे। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਿਓ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ मैं फिल्म च कास्ट करने लगा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ वापस नहीं सर, मैं इधर ही बारिश वाला गाना नहीं करूंगी बस। नहीं, वो आप पे मैं करवाने भी नहीं दूंगा। अच्छा, वैसे एक बात, अगर एस्थेटिकली रिच हो, जैसे वो गाना था, भीगी भीगी बातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, बोलो सर आपकी आवाज कितनी अच्छी है। थैंक यू नाजो। अब नहीं करूंगी। पूछें क्यों? क्यों? नफरत है मुझे नाजो से। क्यों? सब ये क्या है? दिल तोड़ने वाला कहता था? नहीं। अच्छा, सब कहते हैं? सब कहते हैं नाजो। अच्छा, माय अब्बा यूज्ड टू कॉल मी काके। काके, बट आई हेट दिस द निकनेम नाजो। नाजो मुझे नहीं पसंद। व्हाट अबाउट नाजी? व्हाट अबाउट नाजिश? नाजिश तो आप दुनिया के लिए हैं, कुछ एक्सक्लूसिविटी भी तो होनी चाहिए। वाह,
सर आप डायरेक्टर ही रहे, आप शाहरुख खान ना बने। हम अपना शो करते हैं। जी जी जी। अच्छा नाज़िश, आपने एक बार इंकशाफ किया कि आप मेंटल हेल्थ इश्यूज से भी कुछ स्ट्रगल जो है वो करती रही हैं। जी। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है उसको आपने कैसे डील किया, कैसे हैंडल किया? I've been a patient of PTSD for good 8 to 9 years after अम्मा। उन्हीं का ही एक चीज अच्छा, थी। हाँ, तो ऑलमोस्ट अ डेकेड। यस। और फिर मुझे लगा कि मैंने साइकोलॉजी भी इसी के क्योर में पढ़ी थी कि अच्छा। मैं, अच्छा मज़े की बात है, मैं मेडिसिन पे नहीं आई। मैंने आज तक नींद की गोली नहीं खाई। मैं कभी, मैंने इंटर्नशिप भी की तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करती कि आप नींद की गोलियां खाएं या मैं ये समझता हूँ कि ये बात आपको अगर आप मुनासिब समझें तो इसलिए ज़रूर करनी चाहिए कि जो मेंटल हेल्थ के हवाले से जो I've इश्यूज हैं been ना, always उन पर हम vocal. बात नहीं करते हैं मैं बहुत और हम उसको करती हूँ। बिल्कुल यानी कि कंसिडर ही नहीं करते हैं। नहीं, मैं- नताइज ये होते हैं कि आप अपने लिए भी और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी बाजू का ज़िंदगी जो है वो जहन्नुम बन जाती है। तो नहीं, नेचुरली आप जैसी सेलिब्रिटीज़ जब बात करती हैं तो लोगों को ये एहसास होता है कि ये बाकायदा एक सर मैंने 3 साल इस बारे मसला है, में बात बीमारी की है और आप उससे निकल बिल्कुल सकते है। हैं। मैंने 3 साल इस बारे में बात की। आई स्टिल टॉक अबाउट इट। आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट मेंटल। और ये बहुत अच्छी बात है कि देखें ना, आपका तजुर्बा ये है कि आपने मेडिसिन भी यूज़ नहीं की। मैं बताती हूँ, इट्स नो शेम। जहाँ फिजिकली आपकी एक हेल्थ है, वहीं पे आपकी मेंटल बिल्कुल हेल्थ इसी भी है। तरह आप उससे निकल सकते तो हैं। मैं बीइंग अ सेलिब्रिटी भी, मुझे कोई मसला नहीं था, मेरी कोई हेजिटेशन नहीं थी कि मैं पीटीएसडी की पेशेंट हूँ या मैंने एक सर्वाइव किया या मैंने सुसाइड अटेम्प्ट की। यस, आई हैड दैट फेस, आई सर्वाइव्ड इट। ये मोटिवेशन है मेरी कि मैं अब निकल के सामने आई हूँ। आई लिव माई लाइफ हैप्पीली। Great. क्या बात। नाजिश, कभी सेट पर किसी से इतना झगड़ा हुआ कि हाथापाई तक नौबत आ गई हो? नहीं नहीं, कि ऐसा हुआ कि सेट छोड़कर चली गई हो? छोड़ के नहीं गई थी, पर डराने के लिए सिर्फ पास से मिठाई खाने गई थी। वो पता नहीं कोई कच्चा गुल्ला बड़ा फेमस है कराची का। अच्छा। तो हाँ, मुझे मैं गुस्से में खाती हूँ। तो वो प्रोडक्शन के होते हैं, कभी कभार मसले हो जाते हैं, तो फिर वो इतना जिस्ट हो जाते हो आपके। तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ सेट छोड़ के। खाने में बिल्कुल रहमत शीरी पे गई थी। अच्छा। वापस और कितनी आ मरतबा हुआ? एक दफा किया बस एक मैंने ही दफा वैसे से। हाँ, डराती मैं रहती हूँ उन्हें। गई एक दफा। इधर राणा साहब की ख्वाहिश है सानू भी कभी डराओ, ਅਸੀਂ भी डरिए। तती चाय रोड दो साडे ते। अच्छा नाजिश, जब गुस्सा आता है तो पी जाती हैं या जो मुंह में आया कह देती हैं? बचपन में था, मेरा ट्रिगर था प्रवोक होना। आप मुझे ऐसे प्रवोक कर सकते थे व्हेन आई वाज इन स्कूल। और वो तो मैं तो ये सेट पे तो कभी किसी को नहीं मारा। स्कूल में मैंने लड़की का नाक तोड़ा हुआ है। वाकई? क्यों? ऐਵੇਂ ही लड़ाई हुई थी किसी बात पे। ऑल आई रिमेम्बर कि मैंने, बड़ा शौक था मुझे वो। अच्छा, मेरा एक ही भाई है। हाँ। तो बहुत टाइम तक मैं बहुत उसके जैसी रही हूँ। अच्छा ठीक है। तो बस टॉमबॉय जिसे कहते हैं। हाँ हाँ। तो हम देखते थे रेसलिंग, वो होते थे अंडरटेकर, मैं होती थी जॉन सीना। वाह। कैन यू सी मी? मैं क्या नाजिश जी, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ जिस दिन गुस्सा चढ़ना है ना, ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਨੇ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। तो सारी बेग हाथ में आ जाएगी। अच्छा नाजिश, जो लोग आपको मिलते हैं जिंदगी में, कितने फीसद लोग आपके हुस्न की तारीफ करते हैं, कितने फीसद अदाकारी की तारीफ करते हैं और कितने फीसद लोग आपकी आवाज़ की तारीफ करते हैं? अच्छा, शुरू में मुझे ना बहुत बुरा लगता था। मैंने अपने बारे में कमेंट सुने थे, शक्ल की वजह से चल गई है। मुझे अच्छा नहीं लगा था ये। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा था। अच्छा लगना चाहिए, सोने दे गए हो ना तुसी। प्यारी मैं हूँ, मैं खुद मानती हूँ मैं खूबसूरत हूँ। ये आप आईने देख के भी कहती हैं? कहो, मैं एक्चुअली मेरी बहन हंस रही होती है, मैं कह रही थी, मैं कभी प्यारी देखती हूँ, प्यारी तो मैं हूँ। देख रही होती क्या कर रही हूँ, मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। तो मुझे अपना आप पसंद है, मुझे अपना हर फीचर पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली सर शुक्राने के नफल पढ़े जाते हैं जुम्मे की नमाज में। मैं प्रॉपर अल्लाह मियाँ से कहती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ कि उसने अल्लाह की आपको हर ये नेमत का खूबसूरती शुक्र अदा दी है। करना चाहिए, कोई शक नहीं। मैं आपको कभी ये कहती हुई कहीं पे भी सेट पे ना जाऊंगी मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं। कोई चीज़ होती है ना, जैसे ये ड्रेस डिजाइनर ने बहुत खुला भेजा है, वैसे कोई बात नहीं, मैंने पहना है, अच्छा लग जाएगा। वाह। तो मैं बहुत ऊपर से आती हूँ अपनी जिंदगी में। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली नाज़िश जहांगीर। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। प्रिटी नाज़िश जहांगीर।